जय हिंद। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आज के वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को बताने वाले हैं कि जो यहाँ पर चित्रकला की कॉपी होती है इसको कैसे लिखना है। देखिए इसमें ये सबसे अलग होती है, ये भी बताऊंगा कि आपको क्या क्या ले जाना है, क्या क्या नहीं ले जाना है। बहुत ही कम टाइम बचा है तो ध्यान से वीडियो को देखना। और इसमें छोटी सी मिस्टेक कर दोगे तो चाहे आपने कितना भी अच्छा चित्र बनाया है एक भी नंबर नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो के आखिर में बताऊँगा वृत्त, आयत, ये सारी चीज़ें क्या हैं। तो ध्यान से वीडियो को देखना, एक एक करके बताऊंगा और सारी चीज़ें शुरुआत से शुरू करते हैं। देखिए जो आपका पेपर होगा, क्योंकि पेपर से ही आपको समझ में आएगा और कहाँ पर अपना रोल नंबर लिखना है कॉपी में, कहाँ पर क्या करना है, सारी चीज़ें बताऊंगा। तो देखिए लिखा अनुक्रमांक अपना डाल देना, नाम, फिर उसके बाद में सेट नंबर, जैसे 822 EU है तो यहाँ पर फिर यहाँ पर ऐसे ही होगा। फिर यहाँ निर्देश दिए, ये आपको ज़रूर पढ़ लेना है। इसमें देखिए क्या लिखा है कि मुख्य पृष्ठ तथा प्रत्येक उत्तर ड्राइंग शीट पर क्या करना है, शीट के ऊपर दाहिने कोने में अपना अनुक्रमांक अंकों तथा शब्दों में साफ साफ लिखिए तथा केंद्र व्यवस्थापक अपनी हस्ताक्षर युक्त मोहर उत्तर यहाँ पर पत्र जो ड्राइंग शीट पर लगाएं और उन पर कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर भी करवाएं। और जो ये प्रश्न पत्र होगा ये 3 खंडों में विभाजित होगा। खंड का, खा और गा 3 हो गए, सभी खंड को करने अनिवार्य हैं। पहले यहाँ पर खंड का बताऊंगा, उसके बाद में कॉपी में बताऊंगा ये कहाँ पर आपको अनुक्रमांक नाम ये कहाँ पर डालना है, अनुक्रमांक अंकों शब्दों में कहाँ पर डालना है। पहले इसको खंड का वाले देख लेते हैं, बहुविकल्पी क्वेश्चन OMR शीट में। इसमें देखिए ध्यान से वीडियो को देखना। लिखा है इस खंड में आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला में से प्रत्येक 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न है, जिनमें सही में से किसी एक के क्या करना, 20 बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर OMR शीट पर देने हैं। और आपके द्वारा जो आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला में जिस भाग का चयन यहाँ पर भाग को का यहाँ पर चयन किया गया है उसे OMR पर जरूर ही अंकित कर दें। अब जो आपकी OMR शीट मिलेगी कुछ इसी प्रकार से होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है ये ध्यान से देखना। देखिए यहाँ पर जो आपका होगा इसमें देखिए लिखा है चित्रकला विषय है, तो इसमें आलेखन भाग और प्राविधिक भाग। तो यहाँ पर देखिए जो आप लोग आलेखन के 20 क्वेश्चन करना, तो यहाँ पर देखिए इसको पूर्ण रूप से काला करना और जो प्राविधिक भाग करना तो इसको पूर्ण रूप से काला करना। इन दोनों में से एक ही करना है और इसमें मिस्टेक कर दोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि 20 नंबर कट जाएंगे। जो यहाँ पर आलेखन भाग की और प्राविधिक भाग पर लगा दिए तो समझ जाओ तब भी गलत हो जाएंगे। तो इसलिए ध्यान से वीडियो को देखना तभी समझ में आएगा। तो जैसे आलेखन भाग हमने किया तो इसको पूर्ण रूप से काला कर देना है। तो उसके बाद में अब इसी प्रकार से जैसे क्वेश्चन आपको जो जो आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर पहला है हमारा चारकोल क्या है, तो ये ग्रेफाइट होती है, तो पहले का राइट आंसर जैसे ये वाला हमें मालूम है तो ये वाले को पूर्ण रूप से काला कर देना है। तो इसी प्रकार से 20 क्वेश्चन करना। बाकी यहाँ सिग्नेचर होते हैं आपको पता होगा। बाकी बहुत सिंपल सा होता है, यही समझाना था कि यहाँ पर 2 भाग होते हैं, प्राविधिक भाग और आलेखन भाग। आलेखन जैसे यहाँ पर देखिए आलेखन करना, आलेखन सबसे सिंपल सा होता है। मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए आलेखन पर हैं, तो आलेखन ही आप लोग करना बस, ठीक है। उसके बाद में इसी को पूर्ण रूप से आलेखन में इसको पूर्ण रूप से अंकित कर देना, गोले को पूर्ण रूप से काला कर देना। अब चलते हैं यहाँ पर आपको कॉपी में क्या करना, 20 क्वेश्चन इसी प्रकार से हल कर लेना। अब यहाँ पर देखिए कॉपी में चलते हैं। देखिए ध्यान से वीडियो को देखना। यहाँ पर देखिए लिखा है आपका क्या लिखा है, प्राकृतिक दृश्य। इसमें देखिए खंड खा होगा, 21वां प्रश्न होगा। इसमें देखिए हमारा जो होगा इसमें देखिए का वाला होगा प्राकृतिक दृश्य, उसके बाद में अथवा क्या आएगा आलेखन कला, फिर आएगा यहाँ पर प्राविधिक कला। तो ये 3 जो भाग होंगे इन तीनों भागों में से एक ही करना है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे करना है। देखिए सबसे पहले जैसे हमें समझ में आया कि आलेखन करना है, आलेखन सबसे सिंपल सा होता है, आप लोग भी आलेखन ही भाग करना, बाकी और सब कठिन होते हैं। तो इनको कैसे करना है, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना ध्यान से कि क्या बता रहा है। खवाला होता है उसी 21वें क्वेश्चन में। इसमें लिखा है कि यहाँ पर 12 सेंटीमीटर भुजा के वृत्त में एक क्या करना है आपको, यहाँ पर सुंदर आलेखन की रचना कीजिए जिसमें कमल का फूल, पत्तियों, कली, मछलियाँ हों, उसके बाद में मछली हो और किन्हीं 3 सुसंगत जल रंगों का प्रयोग करना है, उसे पूर्ण रूप से काला करना है। यहाँ पर पूर्ण रूप से आपको प्रयोग करना है, ठीक है, पूर्ण करना है। तो इस प्रकार से 12 सेंटीमीटर के भुजा के वृत्त में आपको एक सुंदर आलेखन बनाना है। अब देखिए इसको ध्यान से समझो, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही होता है। तो देखिए यहाँ पर जैसे, तो देखिए इस प्रकार से जो आपकी कॉपी होगी इसी प्रकार से आपका यहाँ पर पेज मिलेगा। जो आपका पेज होगा सेम इसी प्रकार से होगा। अब देखिए जो हमारा पेज होगा ये देखिए जो हमारा, जूम कर ले यार भाई, देखिए हाँ इस प्रकार से जैसे, तो देखिए जो ये हमारा होता है इसको क्या बोलते हैं बायां यहाँ पर, और दाहिनी ओर आपको क्या करना नाम और यहाँ यहाँ पर अनुक्रमांक अंकों में और शब्दों में डालना है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग इस प्रकार से पेन से आपको डालना है, यहाँ पर ऐसे कर देना है और यहाँ पर ऐसे कर देना है, यहाँ पर ऐसे कर देना। सबसे पहले यहाँ पर अपना अनुक्रमांक यहाँ पर अंकों में यहाँ दाईं ओर डालना है।
तो यहाँ पर आपको अनुक्रमांक जैसे सपोज करिए 1 2 और 3 से शुरू होता है, फिर जो भी हो 100 जैसे, फिर उसके बाद में 14 0 1 इस प्रकार से हो, जो भी हो ऐसे आपको कर देना है। फिर यहाँ पर अंकों में जो लिखा था इसी प्रकार से शब्दों में यहाँ पर ऐसे ऐसे अपना रोल नंबर शब्दों में डाल देना। फिर यहाँ पर सिग्नेचर होते हैं उसके टीचर के, तो यहाँ पर सिग्नेचर कर लेना। अब ध्यान से वीडियो को देखना, इसमें क्या बता रहा है। इसमें देखिए बता रहा है 12 सेंटीमीटर के भुजा के वृत्त में एक क्या करना है, आपको एक सुंदर आलेखन बनाना है। अब समझ लो कि यहाँ पर आलेखन और ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो देखिए जो यहाँ पर वृत्त होता है, वृत्त आलेखन या फिर प्राकृतिक दृश्य में आलेखन या कोई भी यहाँ पर जैसे देखिए जो यहाँ पर आलेखन में होता है वो भी वृत्त पूछा जाएगा, और प्राकृतिक दृश्य में उसी में भी वृत्त, आयत और वर्ग ही पूछा जाएगा। तो जैसे यहाँ पर देखिए 12 सेंटीमीटर की भुजा में वृत्त पूछा गया, तो वृत्त हमारा जो होता है वो गोल बनता है। कैसा बनता है? गोल बनता है। और जो यहाँ पर वर्ग होता है, वर्ग की क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं इस प्रकार से। और जो यहाँ पर देखिए आयत कैसा होता है, आयत इस प्रकार से होता है, जैसे यहाँ पर 20 सेंटीमीटर की जो है ये वाली लाइन, तो 20 सेंटीमीटर की इधर भी होगी, और ये कितनी होंगी, ये यहाँ पर जैसे 15 सेंटीमीटर की होंगी। आपने सुना होगा कि ऐसे पूछा जाएगा 20 गुणे यहाँ पर 20 गुणे 15 सेंटीमीटर के आयत में आपको एक यहाँ पर आलेखन, सुंदर आलेखन बनाना है। तो इस प्रकार से हो तो समझ जाना, आयत जो पूछा जाए तो समझ जाना कि यहाँ पर दो भुजाएं आमने सामने की 15 सेंटीमीटर की होंगी, और इधर इधर की जो होंगी वो 20 सेंटीमीटर की होंगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं? आयत। वृत्त में यहाँ पर जो ये 12 सेंटीमीटर की है तो ये भी 12 सेंटीमीटर की होगी, ये भी 12 सेंटीमीटर की भुजा होगी, ये भी 12 सेंटीमीटर की भुजा होगी। और वर्ग, इसको सॉरी यहाँ पर वर्ग बोलते हैं, वृत्त नहीं बोलते। इसको क्या बोलते हैं? इसको वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ग। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होंगी, और आयत में दो भुजाएं आमने सामने की बराबर होंगी, दो भुजाएं आमने सामने की बराबर होंगी। वृत्त क्या होता है? वृत्त होता है जो गोल होता है। 12 सेंटीमीटर की भुजा बता रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है? प्रकाल भी ले जाना है। अब बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या ले जाना है। देखिए आपको कलर ले जाना है, और जो यहाँ पर ब्रश होते हैं 1 से लगाकर 4 नंबर तक आपको ब्रश, कम से कम 4 ब्रश ले जाना है, और कलर ले जाना है। और यहाँ पर पटरी, यहाँ पर प्रकाल, और यहाँ पर रबड़, कटर, पेंसिल, ये सारी चीज़ें आपको ले जाना है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में वृत्त पूछा गया तो आपको क्या करना है? इस प्रकार से यहाँ पर प्रकाल ले जाना है, और इसको इस प्रकार से कस लेना है। और यहाँ पर अब जैसे 12 सेंटीमीटर की भुजा में वृत्त बता रहा है, वृत्त बनाना है, तो आपको 6 सेंटीमीटर आपको नापना है पटरी से, कितना होता है 6 सेंटीमीटर, और उसको पूर्ण रूप से ऐसे यहाँ पर गोला वृत्त बना देना है। अब 6 सेंटीमीटर बनाओगे तो यहाँ पर पूरा हमारा 12 सेंटीमीटर का वृत्त निकल कर आ जाएगा। तो इसी प्रकार से बनाना है। जैसे कोई चित्र है तो इस प्रकार से आपको चित्र बनाना है। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से, जैसे यहाँ पर आपका आयत में पूछा गया कि आपको चित्र बनाना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ये 20 सेंटीमीटर का होगा, और इसकी भुजा ये भी 20 सेंटीमीटर की होगी, और ये जो होगी आपकी 15 सेंटीमीटर की होगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको आयत बोलते हैं। और यहाँ पर वर्ग जो होगी, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होंगी। अब स्मृत चित्रण में देख लेते हैं। स्मृत चित्रण में समझा दूंगा, ये तो आलेखन हो गया, और इसको अच्छी तरीके से बनाओगे 30 नंबर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं, इधर आपके स्मृत चित्रण होगा। इसमें देखिए खंड गा होगा, और इसमें लिखा है इस प्रश्न पत्र के 2 भाग होंगे, का खा होंगे खंड गा के, और ये 22वां क्वेश्चन होगा, और दोनों भागों की चित्र बनाना अनिवार्य। इसमें क्या बता रहा है कि का वाला जो होगा ये 15 सेंटी, यहाँ पर निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृत चित्रण बनाइए, पेंसिल से बनाइए, जिसकी माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। अब 4 यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, 4 में से 1 करना है, और खा वाले में भी 4 में से 1 करना है। 2 1 1 बनाना है चित्र दोनों में, का और खा में से। अब 15 सेंटीमीटर देखिए कितना होता है, ये देखिए जो आपकी पटरी जब ले जाना ये 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब 15 सेंटीमीटर से जो आप लोग कम बनाओगे तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा, और इसमें आप लोग यहाँ पर फेल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर यहाँ से लगाकर और यहाँ तक 15 सेंटीमीटर इतना बड़ा एक चित्र बनाना है। ठीक है, इतना बड़ा एक चित्र बनाना है 15 सेंटीमीटर का। अब जैसे मग या छाता, बाल्टी व गिलास, या फिर खुली किताब, इन चारों में से एक करना है का वाले में। और कैसे करना है, देखिए यहाँ पर जैसे हमें पूछा गया प्रश्नोत्तर संख्या 22 था, 22 का कर रहे हैं तो ऊपर आपको पेन से ऐसे डाल देना है, पेंसिल से नहीं डालना है, पेन से डाल देना। और खावाला कर रहे हैं तो खावाला, कावाला कर रहे हैं तो कावाला, ऐसे डालकर, जैसे बैंगन पूछा गया तो बैंगन अच्छी तरीके से इसको बना देना। और ये 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, यहाँ से लगाकर यहाँ तक देखिए इतना बड़ा होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऐसे चित्र बनाना है इसके स्मृत चित्रण के दोनों। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये ध्यान रखना। बाकी आयत, वर्ग, सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। इसी प्रकार से जो करोगे, ये चीज़ें कोई नहीं बताता, यही चीज़ें समझना होता है। ये समझ लो, बहुत ही अच्छे मार्क आपके चित्रकला में आएंगे। बाकी चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।